मैंने कॉटन अभी रिक्शे में रखा ही है, तो 3 मुलाजम वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस वर्दी में। अच्छा। वो आए हैं, उन्होंने आते साथ ही मेरा कार्टन उठाया, मेरे से मोबाइल छीन कर मुझे डाले में बिठा लिया। कहते जी एसी साहब आए हैं। 2 सिविल में बंदे साथ आगे बैठे हुए थे। ब्लैक कलर का डाला था, लाइट लगी हुई थी, लाइट बकायदा लाइट लगी हुई थी, रिवॉल्विंग लाइट जी, वो भी लगी हुई थी। उसके फ्रंट पे भी LED लाइटें लगी हुई थी। इधर से लेके नौलखे थाने के आगे जाके इन्होंने हारन मारा। वहाँ से वसीम नामी ASI जो हारन बजाने पे बाहर आया, ठीक है, उसने कुछ गुड्डे पकड़े हैं। वो कहता है जी थोड़े और गुड्डे दो। मैंने उनको बोला सर ये सारे हमारे हैं, ये कार्टून उतरवाए नीचे। तो वो मुलाजम कहता मुझे चुप कर, शोर ना कर। मैंने कहा मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब उन्होंने गुड्डे रखे हैं तो वो जनाब वहाँ से डाला लेके रफू चक्कर हो गए हैं। अभी तक इतने दिन हो गए हैं कि आप सरकारी डाला, सरकारी मुलाजम साथ मुलव्वस हैं, तो इतनी बड़ी वारदात, वो भी लाहौर शहर मरियम साहबा के लाहौर में दिल में आके वो घुस के तो ये इतनी बड़ी वारदात डाल के चले गए हैं। ये तो मुझे भी यकीन करें शर्म आ रही है इस चीज़ पे कि हमारे मुहाफ़िज़ ही हमें लूटने पे आ गए हैं। डकैती किया है और डकैती की दफ़ा जो डकैती की तारीफ है वो 5 लोग, कम से कम 5 लोग हैं उसमें, तो ये FIR सबसे पहले गलत दायर की गई है, ठीक है, ताकि ये एक बेलेबल ऑफेंसेस लगा दिए हैं, ताकि बेचारा अगर जो बंदा कोई नॉमिनेट निशानदेही हो भी जाए तो उसको पकड़ ना सके, वो आसानी से इस गिरफ्त से निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत को एंजॉय किया और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने लाहौरियों के दिल जीत लिए। लेकिन इक्का दुक्का कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। कुछ लोग गुड्डी को फरोख्त भी कर रहे थे, उसे बना रहे थे, उसे खरीदने के बाद लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ था, फुकदान था कि पतंगे, डोरें, गुड्डियां इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। जहां पर भी आती थी चंद मिनटों में लोग उसे खरीद के चलते बनते थे। लेकिन बसंत की पहली ही रात एक बड़ी डकैती की वारदात रूनुमा हुई, जो मोची गेट के इलाका में एक शख्स जो है वो खरीदारी के लिए गया हुआ था। 1500 गुड्डे उसने वहां से खरीदे और लोड कर रहा था कि इस दौरान सरकारी डाला वहां पर आन पहुंचा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, उसका माल भी अपने साथ लोड कर लिया और उसे फिर थाना नौलखा में ले जाकर वहां पर पुलिस के हवाले किया और वहां से वो रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ वो मुतासरा शहरी भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में नौजवान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ और अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। भाई, पहले तो बसंत को किस तरह से एंजॉय किया ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरियम साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे लाहौर का दिल जीत लिया है। लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का दिल जीत लिया है। जो आउट ऑफ कंट्री है उनका दिल जीत लिया है। इससे बहुत ही लोगों का जो बहुत अच्छा रोजगार लग गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, ये आप क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम भी आए आपसे खरीदारी की, गुड्डे लिए, पतंगे, डोरे, कुछ कम भी आपने दी, वादा हमसे 8 पिन्नों का था, 2 दिए। फिर ये वाकया किस तरह से रूनुमा हो गया? पहले ही पता लगा उसी दिन जब आपके साथ वारदात हुई? ये तफसील क्या है, पूरी तफसीली तौर पर आगाह करें। अच्छा सलमान भाई, इस तरह है वो मेरे साथ वारदात इस तरह, जैसे आप जैसे भाइयों ने मुझे कहा कि मुझे गुड्डा चाहिए, किसी को पिन्ना चाहिए। मेरे 1500 गुड्डे आए हैं, मैं वहाँ से रिसीव करने गया हूँ मोची दरवाजे से। अच्छा, ये कौन सा दिन था? पूरी ये जुमेरात की रात थी जब बसंत को स्टार्ट हो गई थी। बसंत 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गई थी। 4 से 5 बजे के दरमियान वहाँ पे मुझे कॉटन मैंने रिसीव किया। मैं रिक्शा साथ लेके गया हुआ था। मैंने कॉटन अभी रिक्शे में रखा ही है, तो 3 मुलाजम जो है वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस वर्दी में। अच्छा, वो आए हैं, उन्होंने आते साथ ही मेरा कार्टन उठाया। तो मैंने उनको बोला क्या वजह क्या है भाईजान, क्यों उठा रहे हो मेरा कार्टन? कहते तुम अनलीगल बेच रहे हो। अगर मैं अनलीगल हूँ, ये मेरे पास ये सबूत है, ये देखें, ये मेरे पास 2 लाइसेंस है, एक रजिस्टर ट्रेडर का, एक सेलर का। ठीक है, मेरे पास 2 लाइसेंस है। सही है। ये भी कुछ है, कोई लाइसेंस? ये FIR की कॉपी है मेरे पास, जो मैंने अब वो जो अंदर है। हाँ जी,
अगर मेरे पास, मैंने वो कार्टन के ऊपर मेरा ये लाइसेंस भी लगा हुआ था, मेरे गुड्डों के ऊपर QR कोड भी लगा हुआ था, मैंने उनको बोला देखें जी मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मेरे से मोबाइल छीन कर मुझे डाले में बिठा लिया। तो कहते जी एसी साहब आए हैं, 2 सिविल में बंदे साथ आगे बैठे हुए थे। डाला था के ब्लैक कलर का डाला था। लाइट लगी हुई थी, लाइट बकायदा लाइट लगी हुई थी, रिवॉल्विंग लाइट जी, वो भी लगी हुई थी, उसके फ्रंट पे भी LED लाइटें लगी हुई थी। APL 2024 उसका डाले का नंबर था। ये नंबर तो नहीं हुआ ना अप्लाइड फॉर, एवं उन्होंने नंबर लिखा हुआ जो भी वो ना, जैसे ही मैंने देखा शायद मुतलका है, मैंने कहा देखेंगे SOP के मुताबिक जो हम कर रहे हैं चला छोड़ देंगे। वो मुझे वहाँ पे मोची गेट बिठा लिया उन्होंने। हाँ जी, गाड़ी में बिठा लिया। वहाँ पे रंगमाल थाना था, वहाँ पे मोची दरवाजे का थाना था, और थोड़ा सा आगे अकबरी थाना भी था। सही है। मुझे ये तीनों थानों में नहीं लेके गए, मुझे ये इधर से ले गए नौलखे थाने के आगे जाके इन्होंने हारन मारा। वहाँ से वसीम नामी ASI जो हारन बजाने पे बाहर आया, ठीक है, उसने कुछ गुड्डे पकड़े हैं। वो कहता है जी थोड़े और गुड्डे दो। मैंने उनको बोला सर ये सारे हमारे हैं, ये कार्टून उतरवाए नीचे। तो वो मुलाजम कहता मुझे चुप कर, शोर ना कर। मैंने उनको बोलना शुरू किया, मैंने कहा मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब उन्होंने गुड्डे रखे हैं तो वो जनाब वहाँ से डाला लेके रफू चक्कर हो गए हैं। नहीं, गुड्डे साथ ले गए, गुड्डे साथ ले वो गए, थोड़े से वसीम को दे गए, मतलब ये मिली भगत हुई ना इनकी। अच्छा, एक और बंदे का आपने जिक्र किया, मुझे बताया भी आपने, एक और शख्स भी आपके साथ बिठा लिया। एक और शख्स भी है, उसके पास भी कोई 100, 150, 200 गुड्डा उसके पास भी था, उसको भी साथ बिठाया था। अच्छा, वो आपके जानने वाला नहीं था? वो मेरे जानने वाला नहीं था। उसने फिर 15 पे वहाँ पे मौके के ऊपर कॉल किया, मेरा मोबाइल इन्होंने छीन लिया था। वसीम को मोबाइल पकड़ाए हैं, वसीम ने बाद में हमें पकड़ा दिया। ASI है वसीम? हाँ जी, ASI है। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया हुआ था। फिर वो साथ वाले लड़के ने 15 पे वहाँ पे मौके पे कॉल भी की है कि जनाब इस तरह हमारे साथ वारदात हो गई है। इफ्तिखार ASI साहब आए हैं, उनको हमने बात सुनाई है, उन्होंने हमें मोची गेट ले गए हैं। अच्छा, ये नहीं कैसे ले गए? पहले आपने कहा नहीं कि हमारे गुड्डे, कौन था जो हमारे गुड्डे लेके चला गया? वो गुफ्तगू क्या हुई, तफसीली तौर पे बताएं। ASI साहब वसीम साहब को बोला, मैंने कहा जनाब हमारे गुड्डे आपके सामने लेके, उनके पास मौके पे बाइक भी थी, अगर वो चाहते तो भाग के पीछे उनको राउंड अप करके पकड़ भी सकते थे कि भाई आप कौन हो, कौन लोग नहीं है, हमें बताएं तफसीलन, आप हमें इनको पकड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें बताएं, इसकी डिटेल तो दें। अगर देखें मैं झूठा था या मेरे मामला इस तरह के थे, मैं SOP के मुताबिक नहीं चल रहा था, तो मुझे बताते कि भाई आप अनलीगल बेच रहे। नहीं, फिर आप पे FIR होती ना। मेरे पे FIR होती, हाँ, चेक करते जो भी क्योंकि उनको पता था ये लीगल है। वो लेके सारे जो है ना मेरा माल लेके वो सरकारी गाड़ी में लूट के फरार हो गए। लूट के वो फरार हो गए। ये तो डकैती हो गई। ये डकैती ये ऐसी वारदात। FIR तो आपकी हो रही है 420 फ्रॉड की, चोरी की। हाँ जी, वो डकैती का उन्होंने इसमें अब जिक्र नहीं किया। मैं CM से गुजारिश करूंगा, देखें ये इस तरह की काली भेड़ें जो पंजाब पुलिस को इतने अच्छे ऑफिसर हैं वो इनको ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, इन काली भेड़ों को, इनको जो है ना नौकरियों से फारिग किया जाए। इन्होंने AC साहब का डाला यूज़ किया, जिसका भी किया। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है माल जितना भी पकड़ा गया मुझे रिकवर किया जाए। कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी भी यकीन करें, ये मेरे घर के बाहर आ गए हैं कि मैंने इनसे पैसे पकड़े हुए थे, मैंने तो आगे 600 रुपए का सेल किया हुआ था। ये अभी आपने लिया किस हिसाब से और कितनी मालियत के वो गुड्डे थे? मैंने 450 के हिसाब से गुड्डा परचेज किया। मतलब 1500 गुड्डा था? 1500 गुड्डा, 6 लाख, साढ़े 6.5, पौने 7 लाख अमाउंट बनती, पौने 7 लाख। हाँ जी, पौने 7 लाख रुपए अमाउंट बनती थी। 600 का मैंने आगे सेल किया है। कुछ भाई ऐसे ही, ये देखिए आपके सामने है, वो मेरे घर अभी भी मेरे से लड़ रहे हैं आके, भाई हमारे पैसे दो। पैसे मैं कहाँ से दूं, मेरा तो सारा माल पकड़ा गया। अच्छा इरफान, फिर आप नौलखा में ही खड़े हैं, अब वो क्या कह रहा है जो पुलिस ऑफिसर आया है? पुलिस ऑफिसर आया, उसने फिर हमें बुला के वहाँ पे इफ्तिखार साहब वो हमें डाले में बिठा के तो थाना। नहीं, आपने कहा नहीं कि आपके थाने में हुआ है ये, यहाँ पे FIR दर्ज करें? मैंने उनको बोला, वहाँ मैंने एक अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा मेरे साथ ये देखें वारदात हो रही है। मैंने अंदर मोबाइल चार्ज थोड़ा सा ही करके मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये भाई से बात करें, आप मेरी FIR क्यों? वो नहीं यहाँ पे नहीं, वो भी मेरे से बोलना शुरू हो गए।
हमें वहां से लेके जाके मोची छोड़ दिया। अच्छा। मोची वालों को जैसे ही मैंने अपनी बात बताई है, उन्होंने फुल फॉर एप्लीकेशन, मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दे, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है। उन्होंने कहा जी हम कल आपको जो एसपी साहब के आगे पेश करना है, SHO साहब के आगे भी पेश करना है, तो आपको कॉल करेंगे। 2-3 दिन बाद उनकी मुझे कॉल आई है कि जी आपका कितना माल था, कितने मालियत का। मैंने उनको बताया था कि मेरा इतनी मालियत का मेरा नुकसान हुआ है। फिर मुझे उसके 4-5 दिन बाद कॉल आई है, जी आपकी FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन सर्वर साहब आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है, आपको जो है ना हम उधर लेके जा रहे हैं सेफ सिटी। वहाँ पे जब हमने वहाँ पे सेफ सिटी पे देखा, वो डाला यहाँ से स्टेशन से होते हुआ गड़ी शो से वो सीधा धर्मपुरे गया, धर्मपुरे नहर से वो जहाँ हमने लोकेशन देखी है वो सीधा जो है हमें सहाफ़ी कॉलोनी से सामने आगे ही AC साहब का दफ्तर है, वहाँ पे वो वहाँ तक। वो कौन से AC शालीमार? AC शालीमार, AC वागा, वहाँ पे बैठते हैं, 2 AC बैठते हैं। अच्छा, वो उनमें से किसी का हो सकता है? उनमें से किसी की एक का जो है ना हो सकता है इस्तेमाल किया हो किसी ने, ड्राइवरों ने इस्तेमाल किया। ड्राइवर कर सकते हैं। देखें जी, हम ये नहीं कह रहे कि AC साहब, हम कहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए। देखें अगर मेरे साथ ये वारदात हुई है, उस पर कोई और बड़ी वारदात भी हो सकती है। ठीक है, मेरी मरियम साहबा से फिर गुजारिश है कि मेरा जो है माल जो रिकवर हो, जो जितनी मालियत है मुझे पैसे दिलाए जाएं। ठीक है, इस तरह का जो है ना वो मामलात नहीं चलने देंगे, इस पे कार्रवाई की जाए। लिहाजा मेरी DIG फैसल कामरान से गुजारिश है, बहुत दबंग। उन्होंने तो काम कर दिया, वो जो DIG साहब की ये FIR हो गई ना। जी अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जी इन्वेस्टिगेशन साहब का DIG साहब भी ज़ीशान रजा साहब है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो है ना जैसे भी तहकीकात अच्छी तरह करके हमारे जो है ना मामलात को हल किया जाए, ताकि जो है ना मैं भी, ये भाई खड़े हुए हैं, इनसे पैसे भी पकड़े हुए हैं, आगे भी देने हैं, इस तरह का मेरे मामला। भाई से भी बात करते हैं। मजीद ये बताएं कि अब जब आप अपनी तफ्तीश के लिए अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिले मोची गेट, क्या कहते हैं वो, क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने सरवर साहब ने तो मेरे साथ अभी तक तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके, वो मुझे हर जगह पे साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी आज उनकी कॉल आई है मुझे सुबह कि जी वो AC साहब की कॉल आई है DSP साहब को, SP साहब को, तो वो कहते हैं जी आप हमारे पास आएँ तो बैठ के इस पे फोकस करते हैं क्या मामला है। तो इस पे साफ जाहिर हो रहा है कि जाहिर बात है AC साहब ने किस लिए कॉल की है, उनके कोई बंदे मुलव्वस होंगे तो उन्होंने कॉल की है ना। अगर उनके बंदे मुलव्वस ना होते तो वो भी करते। अगर मैं 2 नंबरी कर रहा था मेरे पे FIR देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। मैंने ना SOPs के खिलाफ चला हूँ, आपने भी देखा है, आपने मेरी शो पे इंटरव्यू भी किया। मैंने बार कोड के साथ हर जो साइज है उस साइज के मुताबिक हर मामला हमने जो है ना किए हैं, हर चीज उसके मुताबिक की है। ठीक है, मजीद जो फुटेजेस देखी या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये तो हो गया कि वो नामालूम है, डाले की अभी तयन नहीं हो रहा कि वो किसका डाला है, वो AC वागा साहब का है या शालीमार का है, क्योंकि दोनों आप कहते हैं उसी रोड पे आते हैं, कनार रोड पे, ये हरबंसपुरा से आगे। हाँ जी, एक ही ऑफिस। लेकिन अब इसमें ये तो है जो वो मुमताज जो आपसे मोबाइल छीन रहा है, उनसे गुड्डे पकड़ रहा है, क्या वो मुलजिम नहीं है आपका? जी वो भी हो सकता है। नहीं हो नहीं सकता आपके मुताबिक, तो वो उसने गुड्डे उनसे लिए हैं, उनसे गुड्डे लिए हैं, आपका मोबाइल भी छीने, मेरे मोबाइल उन्होंने मोबाइल भी उनको पकड़ाए हैं। वसीम साहब तो आपने ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब के आगे अर्ज नहीं रखी कि इन्हें पकड़े? मैंने इन्वेस्टिगेशन साहब को बताया, इन्वेस्टिगेशन साहब वहाँ पे मेरे साथ थाने पे गए हैं, वो आगे से छुट्टी पे था। इन्वेस्टिगेशन साहब ने कहा कि जी उनको कॉल की है, उन्होंने मुझे जो तफसील बताई है, वो कहते हैं मेरा उनके साथ कोई मामलात नहीं है। तो मैंने कहा अगर मामलात नहीं है CDR निकलवाएं। इनके चेक, आपको चेक एंड बैलेंस पता चल जाएगा इनका राब्ता है कि नहीं है। अगर ये मुलव्वस है इनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, जदीद दौर है, इस दौर में कौन सा काम नहीं होता, हर काम हो सकता है, तो इनको क्यों नहीं सजा मिलती? दूसरा कोई गरीब पकड़ा नहीं तो उनसे पूछगिछ भी नहीं की, थाने नो लखे नहीं गए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आपके मेरे साथ गए हैं। वो बताएं वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जब गए हैं तो उनकी ऊपर SP साहब के साथ मीटिंग भी थी, तो उन्होंने कहा कि आप देखें वो कहाँ पे है। मैंने वहाँ पे सारा अंदर मुझे नहीं मिले, मैंने नंबर लिया है,
वहाँ से मैंने कॉल किया वसीम साहब को, मैंने कहा सर आपने वो मेरे गुड्डे पकड़े हैं, वो बंदे कौन है जिनसे आप? जी वो मेरा तो उनके साथ कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं तल्लक वास्ता है? मैंने कहा वो फिर आए हैं इंचार्ज साहब, जो सब इंस्पेक्टर साहब, उनसे बात करें आके कि अगर तल्लक वास्ता नहीं है तो आप उनको बताएं। मैंने उनको भी नंबर दिया है, उन्होंने कहा कि जी मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं जी मेरा इस तरह का। मैंने कहा देखें जी सरवर साहब आप बेहतर जानते हैं, अगर यहाँ पे होते हम लोग तो फौरी एक्शन हो जाना था। हर मामला तो जदीद तरीके से जैसे भी है वो काम हो जाने। अभी तक इतने दिन हो गए हैं कि आप सरकारी डाला, सरकारी मुलाजम साथ मुलव्वस हैं, तो इतनी बड़ी वारदात, वो भी लाहौर शहर मरियम साहबा के लाहौर में दिल में आके वो घुस के तो ये इतनी बड़ी वारदात डाल के चले गए हैं। ये तो मुझे भी यकीन करें शर्म आ रही है इस चीज़ पे कि हमारे मुहाफ़िज़ ही हमें लूटने पे आ गए हैं, हमारे टैक्स पे चलने वाले हमें ही लूटने आ गए हैं। तो मरियम साहबा आप बताएं, हम ये कारोबार छोड़ दें, हम कोई कारोबार ना करें, इसी तरह ही अगर हमारे साथ लूट मार नहीं? उन मरियम साहिबा ने तो कुछ अहकामात भी जारी किए हैं कि लोगों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आना है, और उनकी तो कोशिश है, ये इवेंट भी उन्हीं ने करवाया। मैं कहता हूँ बड़ा हमें बड़ी खुशी हुई है, दिली खुशी हुई है कि इतनी 21 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है हमारे आज की जनरेशन के। मेरा भी 3 साल का बच्चा है, वो इतना खुश हुआ है कि पापा काइट उड़ानी है ये वो। तो मैं कहता हूँ हमें कितना शौक, हम तो पुराने थे, हमें शौक ज़्यादा था, हम उड़ाने वाले भी हैं, मगर समझ नहीं आई कि हमारे साथ जो है इतनी बड़ी वारदात हो। ठीक है, आपसे मजीद बात करते हैं, भाई से बात करते हैं। भाई कितने गुड्डे इरफान भाई से लेने थे, क्या मामला हुआ, क्या पता लगा इस हवाले से? एक्चुअल मैंने भाई से जो है 600 के हिसाब से जो है 550 गुड्डा बुक किया हुआ था। अच्छा। तो 550 गुड्डा बुक किया हुआ था, जिसका मैंने 50,000 भाई को एडवांस दिया हुआ था। अच्छा, एडवांस दिया हुआ था। सही। तो एडवांस के एवज के भाई ने मुझे बोला कि मेरा माल आ रहा है मोची दरवाजे में, मैं वहाँ से जैसे ही उसको कलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं आपकी चीज़ आपको दे दूंगा। ठीक है। मैंने कहा डन। मैंने इनको एडवांस पेमेंट भी की हुई थी सारा कुछ। तो इन्होंने मुझे जो टाइम दिया उस टाइम के मुताबिक मैंने इनको कॉल बैक की। मैंने कहा जी इरफान भाई मेरा सामान नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे बोला भाई मैं इस तरह से उस जगह पे जा रहा हूँ, तो मैं उधर जाके आपको बताता हूँ। जब ये उधर पहुँचे हैं, उधर पहुँचने के बाद मैंने फिर इनको फ़ोन किया कुछ देर के बाद, बट कुछ देर के बाद इनका सेल जो था वो ऑफ जा रहा था। अच्छा, बंद था नंबर बंद हो गया। अच्छा, नंबर बंद जा रहा है। मैंने मुसलसल डायल किया, कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद मुझे नहीं मिले ये। उससे अगले दिन मैंने फिर इनसे जब राब्ता किया, मुझे जब ऑन हुआ और देन मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे ये सारी वारदात बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ। सो उसके बाद अब मैं खड़ा हूँ उसी तरह एज इट इज, और वो भाई कह रहे मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया। और सारा FIR भी दर्ज हुई, तो नहीं बोल रहे हुई वारदात। तो क्या कहेंगे एक बसंत को किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ, और इस हवाले से आप बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग टोटली कमाल इवेंट था। मैं एक बंदा तस्वीर भी नहीं कर सकता उस लेवल पे जाके ये इवेंट हुआ है। सो मरियम नवाज साहब को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, कमाल कर दी उन्होंने। 25 साल हिस्ट्री जो है उन्होंने बदल के रख दी कि मतलब कोई भी जो इस दौरान जो भी हुकूमत आती थी वो ये इवेंट खोलने से डरती थी। बट बड़े मर्द सब पे आए, नहीं पूरे हो सके, बट मरियम नवाज साहिबा ने इसको खोला और पूरा करके दिखाया। और ना कोई कुछ खास कोई कैजुअलिटीज सुनने में आई है, ना कोई बड़ा कोई इशू। सो मैं इसको क्रेडिट फुल टाइम क्रेडिट जो है मरियम नवाज साहिबा को दूंगा, फुल टाइम क्रेडिट देंगे। और ये जो वारदात हुई है इस हवाले से आप क्या इस हवाले से मैं कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे भाई को भी इंसाफ दिलाए। ऑब्वियसली इनको इंसाफ मिलेगा तो हमारे पैसे भी जो डूबे हुए हैं वो भी उसी तरह रिकवर होंगे। बिल्कुल। सो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गलत एक काम हुआ, और वो भी उस सिचुएशन पे कि जहाँ हर कोई अपनी खुशियों में मुलव्वस था और इंतजार कर रहा था कि यार हमारा, और मेरे घर का इवेंट खराब हुआ। मतलब मेरे गेस्ट आए हुए थे, वो भी इंतजार में बैठे हुए थे कि काइट्स आएंगी, डोर आएगी तो हम जो है काइट फ्लाई करेंगे, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं हुआ। बस इंतजार में रह गए और सारा। इस पे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमन होना मुल्ज़मान चाहिए। पकड़े जो जाने। मुल्ज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सही है, और रिकवरी भी हो। रिकवरी हो और उनको इंसाफ मिले। हाँ भाई, आप क्या कहेंगे बसंत के हवाले से भी, और बाद में इस पे बात करते हैं। बसंत को किस तरह से सेलिब्रेट किया? सबसे पहले तो मैं सीएम साहबा को बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। और इनको ये जिस तरह ये काम कर रही हैं, अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से बचाए। यकीन माने कि मैं पर्सनल जो था ना, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। अच्छा, सीरियस। अच्छा जी। और यकीन माने कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जिस तरह ये मरियम साहबा माशाल्लाह काम कर रही है, अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से बचाए। आमीन आमीन। और जैसे इन्होंने लाइक सीसीटी बनाई, और ये जो बड़े बड़े बदमाश थे, आप यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये बुराई को ख़त्म कर रही हैं, तो मेरी दुआएं, मेरे घर वालों की दुआएं, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की दुआएं के साथ हैं। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, ठीक है। और ये हमारे मुल्क के लिए ऐसे ऐसे अच्छे काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब बसंत पहले बंद हुई थी, मैं बहुत छोटा था, अच्छा, ठीक है, मुझे शौक़ नहीं है, मगर जिस तरह ये इवेंट मैंने दोबारा देखा है, तो जिस तरह मेरे फ्रेंड्स आए, उन्होंने मतलब हल्ला गुला किया, यकीन माने हमने बहुत इंजॉय किया। और इस तरह के इवेंट्स, जैसे मुझे पता चला ये बंद थे, ज़ाहिर सी बात इसको खूनी खेल कहा जाता था, ठीक है। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये किस तरह का खूनी खेल है ये, तो उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर भी नहीं आई। जिस तरह इन्होंने सेफ्टी रॉड का बोला, SOPs जारी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, सब खैर व आफियत से हुआ। अगर कोई इक्का दुक्का हुए भी है ना, तो वो अपनी गलती से होंगे। सीएम साहबा ने साफ क्लियरली बोला है, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू पहले आफ्टर बसंत भी देखा, बिफोर भी देखा, उन्होंने यही बोला है कि आपकी जो हिफाजत है वो पहले है, ठीक है। और बहुत ही उन्होंने ये बड़ा जो एक स्टेप लिया था। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है सियासत का गर्मा गर्मी में हो रहता है, बिल्कुल ऐसे। खुदा ना खासा कोई 19-20 हो जाती तो उन सब ने उन पे ऊपर वो कर देना था, तनकीद ऐसे ऐसे। और अल्लाह पाक ने देखे नीयत साफ थी उनकी, या जिस तरह भी थी, अल्लाह पाक उनको इज्जत दी। और मेरी भी दुआ, अल्लाह पाक उनको और इज्जत दे, और इस तरह के अच्छे अच्छे इवेंट, ठीक है, और ये होता रहे। और मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनली ना बहुत खुश हूँ इस इवेंट से। ये 3 दिन ऐसे लगा जैसे ईद है। ऐसे ऐसे ईद से भी ज्यादा भर के जो है ना, मेरे दोस्त आए, मतलब आउट ऑफ सिटी से आए, हमने बड़ा हल्ला गुला किया, मतलब बारबेक्यूज खाना वगैरह, गेट टुगेदर हुआ, बड़ा अच्छा लगा, मतलब बड़ा मजा आया। वैसे इरफान भाई के साथ जो वारदात हुई है, उस हवाले से क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो वारदात हुई है ना, मैं सीधे से बता रहा हूँ कि जिस तरह सीएम साहबा ने ये कानून सख्ती कर दी है, यानी कि हमारे लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए इक्वल कर दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल ऐसे। और ये भाई कह रहे हैं ना कि हमें ऐसे हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप यकीन माने, मैं यकीन नहीं करता कि सीएम साहबा के होते हुए वो बंदा बच जाए। मैंने उसको बोला है भाई को कि यार तुझे, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुझे पैसे ना रिकवर हुए ना, मैं तुझे दे दूंगा, मगर मुझे इतना पता है कि वो बंदे नहीं छुप सकते। अच्छा जी। नहीं सर, ये इतना मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, बड़ा यकीन कर रहे हैं मरियम साहिबा, जेन्युइन बात है। और अवाम को आपने यकीन दिला दिया। मुझे यकीन दिला दिया, मतलब किसी को मुझे नहीं पता, मगर मैं सही बात हूँ, मैं दिल से मैं उनको मान गया हूँ। एक औरत देखी है जो बेनजीर साहबा शहीद के बाद, वो तो तब तो हम छोटे थे जब वो शहीद होगी, सुनते थे कि वो बड़ी वो दलेर थी, मगर मैंने अपनी जो लाइफ में जिंदा जो देखी है एक औरत, अल्लाह पाक इसके बच्चों को भी सलामत रखे, यकीन मानने के एक दलेर लगी है। और मैं ये कहता हूँ कि इस भाई को इंसाफ मिल चुका है। अगर ये सीएम साहबा तक बात पहुँच गई है ना, तो समझ ले भाई को विद इन सेकंड भी नहीं, यानी कि भाई की बात जानी तो इनका काम हो जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इन्होंने इंसाफ करना है, बेशक वो सरकारी बंदे हैं या कोई भी हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो जो एसी साहब का नाम यूज हो रहा है, वो एसी साहब नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए एक जो एसी होता है ना, डाला डुला वो ड्राइवर लेके जा सकता है, ऐसे नो डाउट। देखिए एक एसी जो है ना, वो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, नहीं उसको ये चीजें बिल्कुल ऐसी है, एग्जैक्ट ऐसी है। और एक उसको ये चीज, अब मेरी बात सुने, मेरा एक दोस्त ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, वो मेरे घर आता है, मैं उसको कहता हूँ रुक जरा मैं लेके आता हूँ, उसके मुलाजिम लेता हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा इंसिडेंट, जो कि हम देखो दोनों साइड देखनी चाहिए। हम कहते हैं जी एसी साहब भी ऐसा नहीं है, ठीक है, बट जो भी है, अगर वो एसी साहब का डाला यूज हुआ है, उनको भी हमारे साथ तावन करना चाहिए। देखिए हमें ये नहीं है कि हमें वो चीज़ चाहिए थी, इस भाई को जो है ना उसका नुकसान पूरा हो, ताकि जो हल्की हल्की जो चीज़ें उठ रही हैं, इक्का दुक्का वाकई जो आपने बताया कि इस तरह के और भी हुए हैं, और भी शायद किसी को के साथ हुआ, उसे नहीं बेचारे ने वो हाईलाइट किया होगा। चलो इस भाई ने अगर काट दिया है तो इसको जो है वो इंसाफ मिले, तो हम इस भाई के साथ हैं। मतलब मुझे
यकीन है कि इस भाई की रिकवरी होगी इंशाल्लाह। यकीन है भाई रिकवरी होगी, बड़ी बात है। भाई आपने बसंत को किस तरह से सेलिब्रेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएम पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया और इतना ज़बरदस्त इवेंट हुआ है कि जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। तमाम दोस्तों ने मिलजुल के भी और रिलेटिव्स ने भी और घर वालों ने भी मिल के भी एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और जिसमें सीएम पंजाब का बहुत बड़ा रोल है, जो उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा रिस्क भी लिया उन्होंने अपने ऊपर। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इससे एक ये इतना जितना अच्छा ये इवेंट गुजरा है, इससे एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि डोर से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, उसके वो रॉड लगाने से बड़ा फायदा हुआ है? तो सबसे पहले ही सबसे बेस्ट चीज ही रोड है और वो कंटिन्यू रहनी चाहिए फर्दर। अच्छा, वो उतारने बिल्कुल नहीं चाहिए। देखें कि ये ना हो कि एक दुका कोई और वाकया हो जाए जो आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है ना। देखिए लाहौर में तो हम गारंटी देते हैं कि सीएम के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, कानून के मुताबिक। ये अवाम को भी शाबाश है, एक तरफ हुकूमत पंजाब की तारीफ हो रही है, अवाम को भी शाबाश है, उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। हम तो चाहते थे कि हमारे ऊपर ऐसा हुक्मरान आए कि जिसको हम भी फॉलो करते हुए हमें गर्व महसूस हो और हम बिल्कुल SOPs के मुताबिक ही चल रहे हैं। देखिए जैसे दूसरे क्राइम रेट में नीचे आए हैं, ये भी देखे 0 लेवल पे यानी कि कैजुअल्टीज हुई हैं अगर देखा जाए तो ये जो वाकया हुआ है इरफान भाई, इस बार विक्टिम मैं भी हूँ किसी ना किसी लिहाज से। अच्छा जी। क्योंकि मैंने 200 गुटे का इनको पेमेंट दी हुई थी और मेरे घर गेस्ट आए हुए थे आउट ऑफ सिटी से, इस्लामाबाद से आए हुए थे और यकीन माने कि वो ये पूरा इवेंट उनकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हुआ क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी पे ये डोर गुडी चाहिए थी और हर किसी को जरूरत थी। तो ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होना चाहिए कि देखे जो बाकी तो कोई आम बंदा तो ऐसी हरकत करता है, लेकिन सरकारी लेवल पे ये नहीं होना चाहिए। देखे ना, यहाँ से ही ये बंदे को देखना चाहिए कि अगर अवाम हमारी पंजाब की अवाम खुसूसन लाहौर की अवाम तमाम लीगल तरीके से चल रही है, हर लिहाज से आप देखेंगे, क्राइम के देख लें या दूसरी चीज़ें भी देख लें कि 0 रेट पे आ गया, तो ये तो सरकारी अब करेंगे, खुद नाम डुबो रहे हैं जो एक अच्छा हुक्मरान हमें मिल ही गया है। तो ये सरकारी लेवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, चाहे इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, चाहे वो AC के जो भी आगे पीछे जो भी है, जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और रिकवरी सबसे पहले, क्योंकि हर बंदे का आपको पता है रिस्क का निज़ाम, रोजगार का निज़ाम होता है, वो किस तरह वो कर रहा होता है। आजकल मैंने ये छोटी सी अमाउंट है भी और नहीं भी है, मतलब देखा जाए तो आजकल के हालात से 7.5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है, जिसका ये तो इन्होंने खरीदे और बेच के अभी मुनाफा भी कमाना था। अभी तो मुनाफा कमाना था और तो 10 से ऊपर चले जाता है। और आप यकीन करें कि मैं हल्फन कह देता हूँ कि मैंने इनको ना एडवांस पेमेंट दी हुई है, जो वो चाह रहे वो मतलब वापस करते हुए। आपको पता कि ये जब एक दफा ट्रेजेडी हो जाए तो बंदे को होता ही है, और जो अभी तक हमें रिकवरी भी नहीं हुई हुई, हमें भी आपको भी नहीं रिकवरी हुई ये मुतालबा कर रहे। भाई आपने किस तरह से बसंत को मनाया, कैसे जोशो खरोश के? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा इंजॉय किया सर बसंत को और बहुत मज़ा आया इस इवेंट पर। अप्रिशिएट करते हैं पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज साहिबा को, और हमारी आवाम ने भी पूरा मन तरीके से इसको मनाया और पूरे ज़ोरों शोर से ये इवेंट हुआ और बड़ा इंजॉय किया हमने। और ये जो 1-2 मामला हुए हैं सर, ये इनके ऊपर अफसोस भी है कि पंजाब हुकूमत के हमारे जो नौजवान हैं वो इस काम में मुलव्वस हैं, और हमारी उम्मीद है मरियम नवाज साहबा से कि इनका जो नुकसान है वो पूरा किया जाए और जो है ना इस इवेंट को बरकरार भी रखा जाए। ठीक है, कुछ और लोग भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वालेकुम अस्सलाम, इस बसंत फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? बच्चों को बहुत नई जनरेशन है जो उनको तो ये फर्स्ट ऑप्शन मिला है और उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत एंजॉय किया है, और अल्लाह करे ये सारा कुछ जो है ना इसी तरह से अच्छे मोमेंट में चलता रहे। सही। बस थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम बच्चों को आई है कि पुलिस के हवाले से कोई गलत डोर गुड़ियाँ या कोई उनको मिली हैं या किसी के उठा के ले गए, उनकी तरफ से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज काफ़ी हद तक बच्चों ने एंजॉय किया है और अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे ही हुकूमत का तावन हो और ये सारा फ्लेक्सिबल ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, अवाम ने भी हुकूमत की पूरी मानी है, वो भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो बहुत अच्छी है कि जब दिन ख़त्म हुआ है
तो उसके बाद एक छोटा सा बच्चा भी अगर है को 5 साल का, 10 साल का या 6 साल वो का, छत पे गुड्डी नहीं वो उड़ा रहा छत पे गुड्डी या हाथ में भी गुड्डी नहीं पकड़ी नजर आई। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अवाम ने ना, अगर हुकूमत ने साथ दिया है तो उन लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है, और इसके लिए आप लोगों के हम मशकूर है। आप लोगों का ताउन भी इसके साथ है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं बड़े के लिए बच्चों के साथ ये भी ऐसे ही ताउन हो। सही है। सुनने में आ रहा है ईद के बाद एक और बसंत की सुन रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ये बच्चों को एक एंजॉयमेंट जो मिलती है ये मिलती रहे। ये दूसरी चीज़ों से जो नशे वगैरह और मोबाइल के जो सारी ऐसे चल रही हैं ना, उससे इन लानतों से वो बचेंगे और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों के ताउन से भी अल्लाह बेहतर करेगा। ये भी हमारे भाई जो खड़े हैं, ये इन्होंने भी बहुत ताउन किया है इधर पुलिस के हवाले से भी। और इनके गुड्डे भी कोई पता लगा 1500 के करीब वो लूटे गए। पता चला गया कि वारदात हो गई है। 700 गुड्डा था, 1500 कुछ ऐसे ही था। तो वो मुझे इन्होंने बताया और कहने लगे, मैं कहा यार ये तो गलत है, इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसमें एक छूट मिली है तो उसमें आप उसको थोड़ा सा मौका दें। बड़ा वो ले गए थे, थोड़ा नहीं है। हाँ, इन्होंने FIR करवा दी है। अच्छा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और इनके लिए जो आसानियां पैदा करे। बिल्कुल ठीक है, आमीन आमीन आमीन। भाई आप आए, किस तरह से सेलिब्रेट किया बसंत को? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेलिब्रेट किया है, मज़ा आया है और मरियम नवाज का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना अच्छा हमें सेलिब्रेट की। बसंत मनाई हमने और हमने खूब मनाई, अच्छी मनाई। खाने पीने भी की चीज़ें भी थी, वो भी हमने खाई, एंजॉय किया। और बस एक दुख है कि हमारे भाई के जो साथ हुआ वो अच्छा नहीं, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ। सही है। लेकिन मरियम साहबा से गुजारिश है हमारी कि हमारे भाई का पूरा साथ दें और जो मुलजिम हैं उनको करे इकरार पर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जो मुल्ज़मान है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तमाम नौजवानों की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बसंत को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया और हर एक नौजवान मरियम नवाज साहिबा की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुरझाए हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरना का काम जो है वो सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने किया और वो कर दिखाया। जो बड़े बड़े मर्द इस मनसब पर आए और काफ़ी साल यहाँ पर गुजारे, वो भी ये हिम्मत नहीं कर सके। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो तनकीद का निशाना भी उन्हें ही बनाया जाना था और सीट को भी खतरे में डाला, लेकिन फिर भी लोगों के सामने खुशियां रख दी। मज़ीद खुशियों का भी प्लान है। ईद के बाद ये इम्कान है कि दोबारा लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत का एक फेस्टिवल दोबारा से आएगा। उसके लिए भी लोग पुरजोश हैं और पुरुम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वारदात हुई इरफान नामी एक शहरी के साथ, वो भी पुरुम्मीद है, उसके मोहल्लेदार भी पुरुम्मीद है कि उसका भी अजाला होगा। वो मुल्ज़मान भी गिरफ्तार होंगे, इनका लूटा हुआ सामान भी रिकवर हो जाएगा। मज़ीद इस हवाले से कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, कानूनी माहिरीन इस पर क्या कहते हैं इस वारदात के हवाले से, वो भी आज के इसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो बसंत की खुशियां मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ कुछ डाकू, चोर और लुटेरे भी मुतहरिक थे कि 1500 गुड्डे एक मेहनत कश के मोची गेट के इलाका से सरकारी डाले में जो है वो लोड कर लिए जाते हैं, उसे अपने साथ बिठा लिया जाता है और फिर थाना नौलखा में ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना मोची गेट में, जिसमें 420 फ्रॉड की दफ़ा, 379 यानी चोरी की दफ़ा समेत संगीन दफ़ात को दर्ज किया गया है। असल में इस वाक़े की जो तफ्तीश है वो किस तरह से मुमकिन होगी, क्या इन मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा मिल पाएगी, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान जो वकील हैं एडवोकेट हसीब बिन यूसुफ वो मौजूद हैं, जो वकला के रहनुमा भी हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो इस पर्चे में क्या देख रहे हैं जो FIR दर्ज हुई है, इसमें क्या मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा किस तरह से मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया हसीब भाई, आपने वक्त दिया। जहां लाहौरिये जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ मेहनत कशों के साथ इस तरह से ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक ये है
जिसे आप पढ़ रहे हैं, तो ये डकैती की वारदात नहीं थी? किसी को गाड़ी में बिठा लेना, 3 पुलिस एहलकार वर्दी यूनिफॉर्म में, फिर 2 सिविल थे और उन्हें थाने में फिर छोड़ के उनके गुड्डे लेके लाखों रुपए के भाग जाना, क्या ये एफआईआर मेरिट के मुताबिक हुई है? सबसे पहले जी, कानूनी बात करने से पहले एक कल्चरल इवेंट था जिसको लोगों ने बेदरेग, जिसमें ज़्यादतियाँ की, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की और एक खुशी का माहौल था हर तरफ। और इसी तरह जैसे आपने अभी फरमाया है कि कुछ लोग अपनी वारदात पे थे और इसमें हमारे अदारे इन्वॉल्व में, सबसे बड़ी ये सवालिया निशान है कि एक पंजाब गवर्नमेंट जो कि इतना अच्छा काम किया, 20 साल बाद एक लोगों में जो टेंस का माहौल था उसमें बसंत जैसी खुशी दी। लेकिन इसी तरह सीएम पंजाब को चाहिए कि ये जो वाक़यात रूनमा हुए हैं हल्के फुल्के, जहाँ पे भी, इनकी रोकथाम के लिए भी कोई नेक्स्ट टाइम या अभी भी अगर उनको सजा दी जाए ताकि ये लोग दोबारा इस तरह एक्टिव ना हो सके माशरे में। सही। और रही बात ये जो इरफान शौकत साहब हैं, इनका जो जिन्होंने एफआईआर करवाई है, ये जो एफआईआर का मतन है उसके मुताबिक ये जुर्म इजाद नहीं हुए हैं। इन्होंने अपने आप को यहाँ से जान छुड़ाने की पुलिस ने, और जो महकमे के लोग, जो इस पे इल्ज़ाम था कि एक किसी अदारे के कुछ लोग थे जो आए, सरकारी अदारे के लोग थे जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की, इनको बिठाया और बिठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर और इनके साथ डकैती किया है। और डकैती की दफ़ा जो डकैती की तारीफ़ है वो 5 लोग, कम से कम 5 लोग हैं उसमें। तो ये एफआईआर सबसे पहले गलत दायर की गई है, ठीक है, ताकि ये एक बेलेबल ऑफेंसेस लगा दिए हैं ताकि बेचारा अगर जो बंदा कोई नॉमिनेट निशानदेही हो भी जाए तो उसको पकड़ ना सके, वो आसानी से इस गिरफ्त से निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है, पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम है कि जिसमें सरकारी मुलाजमीन नामजद हैं और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एक जो इस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आम बंदे का कोई मामला था और वहाँ पे पुलिस वाले, जो पुलिस की वर्दी में मलबूस डकैत और इस एक सरकारी महकमे के प्राइवेट गार्ड्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना, ये एक तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है पंजाब में। बिल्कुल दुरुस्त। और मैं जो एफआईआर है, ये जो जुर्म लगे हैं, ये बिल्कुल मैच नहीं करते। इसमें आज़ाद होना चाहिए, तफ्तीश इसकी मुकम्मल होनी चाहिए और आला अफसरान को चाहिए कि जो बंदा जिसके पास साथ ज्यादती हुई है, 1500 गुड्डे, ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये लाखों रुपए के बनते हैं। और जो बंदे ने अपने बच्चों का पेट पालना था, उसके साथ तो बेचारे का डकैती हो गई, अब वो सारी जिंदगी मकरूज रहेगा। उसने किसी से पैसे पकड़ के अपना कारोबार करना था, उसके पास ये देखें लाइसेंस भी है, उसके पास ट्रेडिंग, परचेजिंग, सारे लाइसेंसेस मौजूद हैं और उसके बावजूद उसकी अभी तक सुनवाई नहीं है। और जो उसके मुल्ज़मान हैं उससे पुलिस अभी तक तफ्तीश जो है उस वक्त उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये एक सख्त ज्यादती है। इस पर सीएम पंजाब को, गवर्नमेंट को और आला अफसरान को इस पे नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने अप्रिशिएट किया सीप भाई, बहुत अच्छा इवेंट हुआ और शहरियों को जो चेहरे थे मुरझाए हुए वो बहुत अरसे बाद खिल उठे इस इवेंट की वजह से। लेकिन साथ साथ कुछ वाकयात इस तरह के अफसोसनाक हुए। अब एक शख्स जो काफी दिनों से मेहनत कर रहा था, उसके 1500 गुड्डे ना सिर्फ लूट लिए गए बल्कि इस एफआईआर में एक और शख्स का जिक्र किया गया है जो शादरे का रहने वाला है, मोहम्मद अली जाफर नाम है शायद उसका, तो उसको भी साथ बिठा लिया गया। उसके पास 50 या 100 गुड्डे थे, उससे भी इसी तरह छीन लिए गए, फिर पुलिस के हवाले करके गए इस एफआईआर के मतन के मुताबिक भी और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक भी कि उनको पुलिस थाना नौलखा के हवाले किया गया। उन्होंने उनसे मोबाइल छीन लिए और बाद में कहा कि आपके साथ नौसरबाजी हो गई, आप मोबाइल ले लें। क्या उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए? मैं कहता हूं कि एफआईआर का मतलब ये होता है कि इसमें जो चीज़ बताई जाए उसके मुताबिक जुर्म लगाया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जो भी मुल्ज़म है, देखें हमारे मुल्क में माशाल्लाह कानून इस तरह का है कि जो बंदा जो अपनी अर्जी लेके गया है ना, कम से कम यार उसकी वो अर्जी सुनी जाए। बिल्कुल सही। बाकी बात की बात है, तफ्तीश का महकमा अलहदा है। अगर कोई बंदा नहीं साबित हो सकेगा, ये बंदा अगर झूठा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जो लोग पुलिस की वर्दी में मौजूद थे या जो किसी गैर सरकारी अदारे के लोग थे, कम से कम उनको उसके मुताबिक जुर्म को सजा दें। अच्छा सीप भाई, जैसे कि मोची गेट के इलाका से गुड्डों समेत इन्हें डाले में डाला जाता है, फिर थाना नौलखा में ले जाकर मुंशी के हवाले कर दिया जाता है और मुंशी इनसे मोबाइल छीन लेता है। बाकी पुलिस भी, उनके दीगर जो साथी होते हैं वो भी इन पर प्रेशर डालते हैं।
क्या इन लोगों को भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और मुकदमा थाना नौलखा या थाना मोची गेट में दर्ज होना चाहिए था? कानून क्या कहता है इस पर? अच्छा जी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस पे कि सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सरकारी मुलाजम को नामजद करके उस पर एफआईआर दर्ज हो जाना एक बहुत बड़ा कदम है। सही। मैं कहता हूँ कि ये पुलिस के, आपको पता है पुलिस में दो तरह की तफ्तीश चल रही है, एक ऑपरेशन की और एक इन्वेस्टिगेशन। अब ऑपरेशन वालों ने तो अपना काम कर दिया है, सही अब है। इन्वेस्टिगेशन वालों को चाहिए कि अगर जो इसमें लुकूने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एफआईआर के तहरीर के मुताबिक जुर्म सरजद नहीं लगे, दफा नहीं लगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी पुलिस वाले ने गलत किया है, अगर किसी और थाने में पकड़वा के किसी और थाने के हवाले किया गया, ये सारा काम तफ्तीश में देखा जाएगा। और दो तफ्तीशी अफसरान हैं, आला अफसरान को चाहिए कि इस पहली बात है कि इस वकूए की अगर अभी रोकथाम ना की गई तो आने वाले दिनों में किसी भी इवेंट पे इस तरह के मामला फिर होते रहेंगे। अब तफ्तीश वालों का जो सारा काम उनके सर पे आ गया है कि ऑपरेशन वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, एक जुर्म हुआ और उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर दी, गलत की सही की। अब उन्होंने अब जाके तफ्तीश वालों को चाहिए कि इसकी बाकायदा और अच्छे तरीके से तफ्तीश करें। अगर आला अफसर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इस जो इरफान शौकत है इसका अजाला भी हो जाएगा और जो मुल्ज़मान है वो कैफरे की दाद तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है आसिफ भाई, क्या ये मुमकिन है कि ये जो दफात लिखी गई हैं इस एफआईआर में वो तफ्तीश में जाके इसमें मजीद इजाफा हो जाए या ये दफात तब्दील हो सकती हैं? हाँ जी सर, इसी तरह है जी। हमारे कानून जो मुल्क में पुलिस रूल है उसके मुताबिक अगर कोई ऑपरेशन विंग वाला जो हैं अगर कोई एफआईआर के मुताबिक तहरीर के मुताबिक जुर्म आज़ाद नहीं करते या उस पर नहीं लगाते तो जो तफ्तीश का महकमा है वो उसको देखता है, उसको देखने के बाद डिलीट भी कर सकता है जो जुर्म लगे हैं। अगर एक्सीड यानी कि अगर ज्यादा लग गया तो वो उसको डिलीट कर सकते हैं। सही है। अगर कोई कम लगा तो उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, इजाफा भी कर इसमें मुमकिन है। जी ये मुमकिनात में शामिल है। अभी तक जो मुद्दई मुकदमा है वो तो यही बताता है कि पुलिस उस हवाले से तफ्तीश कर रही है और थाना नौलखा में भी गए थे वो जो एएसआई हैं जिन्होंने इन्हें थाने में खुद जाकर मोची गेट में छोड़ा, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब जो है वो उनको सिफारिशात का एक तांता बन गया है। सर तो ये पाकिस्तान में अपना इसी तरह ही होता है सर। बात यह है कि मैं कहता हूँ कि कानून को फिर अगर महकमे में हल नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर अदालतें हैं, आला अफसरान हैं। अगर आला अफसरान भी नहीं सुनते इस बात की तो हम वकला इसीलिए अदालतों में हैं कि अगर कोई बंदा किसी अदारे में किसी के साथ ज्यादती होती है तो आला अदालतें हैं, लोअर अदालतें हैं, वहाँ पे मौजूद है सिस्टम। अगर इनको यहाँ से नहीं होगा तो फिर इसमें एक तरीक़ेकार सेशंस कोर्ट भी है, वहाँ पे भी ये एक फ़ाइल की जा सकती है दरख्वास्त कि जिसके ज़रिए अगर मेरा जुर्म आज़ाद नहीं हो रहा या इसमें मेरे मुताबिक तफ्तीश नहीं हो रही, हाई कोर्ट है मौजूद, सारे फोरम मौजूद हैं। अभी चूँकि ये इनिशियल स्टेज है और इनिशियल स्टेज में तफ्तीश के पास है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद फिर वो तरीक़ेकार है डीएसपी, फिर एसपी, इसी तरह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। ठीक तो है। अगर उसके बाद भी नहीं होता कोई मामला तो इसके पास फिर फोरम है, अदालतें हैं। अदालतों में अगर आएंगे तो लॉयर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो इसको काबू कर सकते हैं इस मामले को। ठीक है। ये जो दफात लगी हुई हैं इस एफआईआर में, इनमें से कितनी बेलेबल है और कितनी नॉन बेलेबल? सर सारी बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है। और हल्की एफआईआर है, इसको कह सकते हैं 420 है, ये फ्रॉड की है। ठीक है। 1171 है, ये सरकारी मुलाजमी शो करके किसी के साथ ज्यादती करना। ठीक है। ये है, उसके बस 379 है, ये भी चोरी की दफात है। लेकिन अल्टीमेटली दफात छोटी मोटी नहीं होती, अगर किसी को इसके मुताबिक सजा भी मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी है। लेकिन जो एफआईआर का मतन है, जो उसकी तहरीर है, उसके मुताबिक ये जुर्म नहीं लगे। डकैती का जुर्म लगना चाहिए, डकैती लगनी चाहिए। जो इसमें कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे की दाद तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है। ये इसी का एक मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत पंजाब जो है वो बहुत बेहतर इकदाम कर रही है। चेहरों पे खुशियां भी हुकूमत वक्त की जानिब से लाई गई, लेकिन साथ एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। चाहे उसे हल्का किया जाता है मुकदमे को, लेकिन बर वक्त एफआईआर का अंदराज हो रहा है। तो इस बसंत के इवेंट के हवाले से आप खास तौर पर क्या कहेंगे? और वजीर आला पंजाब ने जिस तरह ये बोल्ड इनिशिएटिव लिया और लाहौरियों को एक तोहफा दिया, इस पर क्या तासुरात है आपके? सर देखें, जहाँ पे पूरा मन मुआशरों में भी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे मामला होते रहते हैं, जुर्म हर जगह मौजूद है। और
ये पाकिस्तान में मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि किसी पुलिस अफसर या किसी मुलाजम को, सरकारी मुलाजम को किसी एफआईआर में इन्वॉल्व करना ये छोटी बात नहीं है। सही। ये मुंह बोलता सबूत है गवर्नमेंट का कि इस वक्त गवर्नमेंट चाह रही है कि माशरे में अमन पैदा हो। और रही बात बसंत की जी, बहुत अच्छा इवेंट है। हम अपने बचपन की बात करें तो बड़ा एंजॉय करते थे हम। और आज 20 साल बाद अगर हमें पूरे लाहौर को मैंने देखा जी, हर बंदा खुश था, इवेंट कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, फैमिलीज़ इकट्ठी थी, दोस्त यार इकट्ठे थे, पुरानी यादें थी। बहुत अच्छा इवेंट है जी, होने चाहिए इस तरह के इवेंट। और जिस तरह स्ट्रिक्टली इस पे अमल दरामद किया, और लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने सारे एसओपीज को फॉलो किया। एसओपीज को फॉलो किया है तो ये फंक्शन कामयाब हुआ है, ये जो इवेंट है कामयाब हुआ है। अवाम भी इसमें देखें, अच्छा दोनों अवाम और गवर्नमेंट दोनों मिलके किया तो अच्छा हो गया। बेशक एक रिस्की काम था, ये बहुत ज्यादा डेंजरस एक खेल है जिससे बहुत सी जानें भी जा चुकी हैं। तो अगर इसको उन्होंने तरीके से किया है तो कामयाब फंक्शन किया, इवेंट हो गया, तो इसको चाहिए ये होना भी चाहिए इस तरह का। और ये फिर एक बात कर रहा हूँ कि जुर्म हर जगह मौजूद होता है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ महकमा पुलिस को, डीआईजी साहब को, कि जिन्होंने इस तरह की एफआईआर अगर दर्ज हो गई हैं तो पुलिस ठीक काम करना शुरू हो गई है। सही है। पुलिस में भी गलतियां हो सकती हैं, इंतजामिया में भी गलतियां हो सकती हैं, गवर्नमेंट में भी गलतियां हो सकती हैं, हर जगह मौजूद होता है। अगर मैं कहता हूँ हम वकला हैं तो थोड़े से कमी बेशी हमारे वकला में भी होती हैं, साफियों में होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए अदारे बैठे हैं और अदारों को अपना पूरा काम करना चाहिए।